परीक्षा कोर्स वीडियो सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा था। ये सन 2016 RO का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन को मंजूरी दिया? तो कौन? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने मंजूरी दिया और इसके संदर्भ में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कहते हैं कि इसका उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक कार्यप्रणाली है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसमें क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मूल अधिकारों से कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अधिकार की बात हो, न्याय की बात हो तो वो अमेरिका से ही आता है। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध है, गौ संरक्षण भी, पर्यावरण संरक्षण भी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये नहीं है। ये 21 के ए में है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला, कौन सा विषय धन विधेयक के संदर्भ में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें से क्या नहीं किया? कर से संबंधित उपबंध तो किया गया है, उधार लेने से संबंधित उपबंध ये भी है, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो ये भी है, और जुर्माने कट गया है ये। तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध तो ये नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में क्या सही है? यह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। तो ये सही। हम कहे थे ना कि पदाधिकारी से संबंधित प्रश्न बने हैं। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये सब सही हैं। तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा, यह राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है। तो ये सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है। तो ये भी। यह एक ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा निर्वाचित हो। ये भी से सर्वोच्च शक्ति का एक राजा के समान एक व्यक्ति में ही निहित है। तो ऐसा नहीं है। अगला है संसद के अधिकारियों के संबंध में। इसमें कह रहा है कि ये तो हो गया। अगला, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन कौन है? संसद के अधिकारी में कौन कौन सम्मिलित होता है? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। तो ये सब शामिल होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष, संसद के अधिकारी, ये सब सम्मिलित होते हैं। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने का अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1976 में। 1976 में पारित हुआ तथा इस बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 23 अक्टूबर 1975 में संपूर्ण देश से खत्म कर दिया गया और इसे कानून के द्वारा एक संज्ञेय तथा दंडनीय अपराध बना दिया गया। अगला, 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये सम्मिलित है। 73वां संविधान जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, और
ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में प्रवृत्त हुआ और नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ। स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए किया जाता है और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सन 2001-2 में ये योजना चालू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था कि कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की सहायता करना, जैसे आतंकवादी गतिविधियों में शिकार हुई महिलाएं, विधवा महिलाएं, यौन उत्पीड़न से संबंधित महिलाओं को सरकारी सहायता प्राप्त करना था। जोतों का सबसे बड़ा औसत कौन है? तो उस समय ये राजस्थान। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति, ये तो करंट से रिलेटेड है। ये वाला देखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यह दूरी का मात्रक है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किसके द्वारा? कवक के द्वारा किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश जो दिखाई न दे, उसको कवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक दृश्य प्रकाश में होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती। किसमें नहीं होती प्रकाश संश्लेषण क्रिया? पराबैंगनी में, हरी में और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती है। लाल प्रकाश में, लाल रंग के में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। लाल जो रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। और पृथ्वी पर कुल प्रभाव संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा होता है। माप की कौन सी इकाई में 0.39 से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होता है। और 1 मीटर 39.37 इंच होता है और 1 डेसी में 4 इंच होते हैं। प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? कई बार ये प्रश्न बना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन में जैसे ही चलना आरंभ करते हैं उसमें पीछे बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। तो देखिए, चलना प्रारंभ करता है मतलब स्थिर है, तो स्थिरता का जड़त्व। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त किरणें लाई जाती हैं। अगला, अम्ल वर्षा निम्न में से वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। अगला है कि हमको मिलान कराना है। तो चलिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये गर्भाशय, ये महिला में पाया जाता है, महिला हार्मोन से। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये अंडाशय, ये पुरुष से रिलेटेड है। थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है। और इंसुलिन अग्नाशय में पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए। अगला प्रश्न है कि भारत में अमीरी व गरीबी दोनों ही कुपोषित है। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब सूखा भोजन खाते हैं। तो ये दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। कोई प्रश्न बचा तो नहीं है? तो आज के लिए बस इतना ही।